सहारा ग्रुप को सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल से बड़ा झटका लगा है। ट्रिब्यूनल ने सेबी के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और उनके निदेशकों को लगभग 14,106 करोड़ रुपए निवेशकों को वापस लौटाने का निर्देश दिया गया था। ये राशि कंपनी ने ऑप्शनली फुल कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के जरिए करीब 1.98 करोड़ निवेशकों से जुटाई थी। एसएटी ने सोमवार को SISSL, सहारा इंडिया और कंपनी के कई डायरेक्टर की ओर से दाखिल अपीलों को खारिज कर दिया। इन अपीलों में सेबी के 31 अक्टूबर 2018 के आदेश को चुनौती दी गई थी। ट्रिब्यूनल ने कहा कि जुलाई 1998 से जून 2008 के बीच बड़ी संख्या में निवेशकों को OFCD जारी किए गए थे। इससे ये स्पष्ट होता है कि ये फंड जुटाने की प्रक्रिया एक पब्लिक इशू थी और इसमें सिक्योरिटीज कानून का उल्लंघन हुआ है। एसएटी ने कहा कि कंपनी ने करीब 1.98 करोड़ लोगों को डिबेंचर जारी किए, जिससे किसी भी तरह प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं माना जा सकता। उस समय लागू कंपनियों अधिनियम 1956 के अनुसार अगर किसी निवेश प्रस्ताव को 50 या उससे अधिक लोगों को दिया जाता है तो उसे पब्लिक इशू माना जाता है। ऐसे मामलों में स्टॉक एक्सचेंज से अनुमति लेना और नियम किए खुलासों का पालन करना अनिवार्य होता है। चूंकि कंपनी ने ना तो एक्सचेंज से लिस्टिंग की अनुमति ली और ना ही सेबी से जरूरी मंजूरियां हासिल की, इसलिए ट्रिब्यूनल ने माना कि इस मामले में सेबी के पास कार्रवाई करने का अधिकार था। सहारा ग्रुप ने भी तर्क दिया था कि सेबी ने कार्रवाई करने में काफी देर की है। हालांकि एसएटी ने इस दलील को भी खारिज कर दिया है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि सेबी ने सहारा ग्रुप की दूसरी कंपनियों से जुड़ी मामलों की जांच के बाद और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की निरीक्षण रिपोर्ट मिलने के बाद ये कार्रवाई शुरू की थी। चूंकि मामला करीब 2 करोड़ निवेशकों से जुड़ा था और इसमें बड़ी मात्रा में दस्तावेज शामिल थे, इसलिए कार्रवाई में लगा समय असंगत नहीं माना जा सकता। सहारा ग्रुप की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अधिवक्ता जेपी सेन ने तर्क दिया कि सेबी का आदेश गलत है क्योंकि कंपनी ने अधिकतर निवेशकों को पहले ही पैसा लौटा दिया था। सहारा के अनुसार केवल लगभग 17 करोड़ रुपए के OFCD ही बकाया रह गए थे। कंपनी का कहना था कि लगभग 4,400 करोड़ रुपए के OFCD को इक्विटी शेयरों में बदल दिया गया था, जिसकी जानकारी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को दी गई थी। इसके अलावा सहारा ने दावा किया कि लगभग 1,527.76 करोड़ रुपए चेक के माध्यम से और करीब 8,157.80 करोड़ रुपए नगद में निवेशकों को लौटाए गए थे। कंपनी ने इसके समर्थन में चार्टर्ड अकाउंट का सर्टिफिकेट और ब्रांच मैनेजर के एफिडेविट भी पेश किए थे। सहारा ने यह भी कहा कि OFCD जारी करने की प्रक्रिया 1998 में शुरू हुई थी, जो कंपनी अधिनियमों की धारा 67 में 2000 में हुए संशोधन से पहले की बात है। इसलिए इसे बाद में नियमों के आधार पर पब्लिक इशू नहीं माना जाना चाहिए। कंपनी ने यह भी तर्क दिया कि यह इशू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की ओर से प्राइवेट प्लेसमेंट के रूप में स्वीकार किया गया था और सेबी का अधिकतर क्षेत्र मुख्य रूप से लिस्टेड कंपनियों पर लागू होता है। हालांकि ट्रिब्यूनल ने इन सभी दलीलों को खारिज करते हुए सेबी के 31 अक्टूबर 2018 के आदेश को सही ठहराया और निवेशकों को पैसा लौटाने का निर्देश बरकरार रखा है।